मसले बोल कर ना हमने डीजल को बॉम्बे में डीजल सबको दिया, वहाँ के मुख्यमंत्री को भी दिए, अडवाणी साहब को भी हम मिलने वाले, गडकरी साहब को मिलने वाले, सब बंदे से मुलाकात करने वाले। गडकरी को लेटर देने के हमारी इच्छा है। डिमांड क्या है आपकी? क्या आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड ये है कि हमारा जो रास्ते में जो तकलीफ है, हमारे माल पकड़े जाते हैं, माल हमारे गाँव वाले पकड़ के माल लेके चल जाते, गाँव में डाल देते और माफ नहीं करते हमारे लिए। और बाकड़ जानवर जो है, जो किसान भाई जो बाकड़ जानवर बेचने को आते हैं, जो जानवर कुछ काम का नहीं रहा, रिकामा जानवर हो गया, तो वो हम खरीदी बिक्री करते हैं, बाजार से वो बाजार ले आते हैं। उसका कमेंटमेंट करो, उसके अंदर जो आपने गाना बजेगा उसको अमेंड करना चाहिए। मीटिंग में क्या फैसला हुआ? ये मीटिंग में फैसला होने वाला है, ये मीटिंग में फैसला ये हो जब अभी धरना चालू रहेगा 100% हमारा बंद है और 100% बंद रहेगा। जब तक हमारा फैसला नहीं होता, हुकूमत सरकार हमको कुछ नहीं देगी, जब तक हम ये आंदोलन चालू रखेंगे, हमारे हम रोडों पे उतर जाएंगे, हम मेट्रो ऑफिस, डीसी ऑफिस, बुक पर्चा निकालेंगे, धरना निकालेंगे। चालू रहेगा, हमारी मांग पूरी नहीं होगी और बहुत परेशानियां बढ़ रहा है और इससे हमारा जो समाज है परेशान होगा। लोगों ने हमको मजबूर कर दिए और ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। यहाँ पे पूरे महाराष्ट्र के 36 जिले से पूरे हमारे जमात के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ से हर जिले के अंदर पूरा आंदोलन हमारा चालू रहेगा। रोड आंदोलन चालू रहेगा, कलेक्टर साहब ऑफिस के सामने हम आंदोलन करेंगे और ये जो हमारे को जो तकलीफ दे रहे, ये गाय के नाम पे जो हमारे लोग मारे जा रहे हैं, तो ये चीज हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। कितनी तादाद है इस पर? तादाद महाराष्ट्र में हमारे महाराष्ट्र के लिए हमारे साथ में पूरी जितनी बिरादरी है, हमारे 30 से 35 लाख बिरादरी है, ये सब रोड के ऊपर आए हैं। आज की मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ? बोले ना, आज की धरना चालू रहेगा। हमारी जो मीडिया है वो जो बाजारों में जो हाल चल रहा है, तो वो मीडिया वाले कुछ बता रहे नहीं कि शेतकारी अभी कौन से हालत में, कौन सी परेशानी में है। अभी कुछ वाकई होता है, इंडियम के अंदर एक बच्चा बीमार था, तो उसने पैसे नहीं थे, तो उसने उसमें क्या वो दवा खाने के बिल के बदले में उसने उसका जानवर लाके इंडियम के अंदर दे दिया, तो उसके ऊपर क्या बोलना था? बंद कब तक रहने वाला है? अब ये बंद बोले तो जब तक हमारा को कुछ ऊपर से इसके साथ में पूरा मुस्लिम समाज है और दलित समाज का हमारे साथ बहुत है। अभी कुछ दिनों में हम सब रोड पे आने वाले हैं। कोई मोर्चा वगैरह निकालने वाले आप? यहाँ से आंदोलन हमारा आप चालू रहेंगे। अयूब कुरैशी साहब यहाँ पर मौजूद है और यहाँ स्टेज पे बहुत सारे जिम्मेदारान मौजूद है। और अजीज सरी साथियों, ये बात आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ये जितना प्रकरण अभी 1 महीने से या 15-20 दिन से चल रहा है, तो ये क्या चल रहा है, ये कहाँ लेके जाके हमको जो है जकड़ा जा रहा है और हम पूरी तरीके से कानून के शिकंजे में फंसे हुए हैं। और कानून के शिकंजे से हमको बाहर निकलना है तो किस तरह निकलना है। और ऐसा नहीं है कि गाय जो है, इस वक्त बिरादरी जो है ना, तारीख कुरैश बिरादरी तारीख के सबसे बदतरीन दौर से गुजर रही, बहुत बदतरीन दौर से। अंग्रेजों के जमाने में भी ये हालात नहीं थे, मुगलों के जमाने में भी ये हालात नहीं थे, और ना बीच में ये जो आजादी के बाद से जितना टाइम गुजरा उस वक्त भी ऐसे हालात नहीं थे। आज इस हालात से बिरादरी गुजर रही है और इसमें हमको अपना एहतसाब करना बहुत जरूरी है कि इन सारे मसाइल से हम लड़ेंगे कैसे। हमारे पास वसाइल कितने हैं, जितने वसाइल हैं उन वसाइल को हम कैसा इस्तेमाल कर सकते। हमारे पास अगर थोड़े मसाइल भी है, थोड़े मसाइल में हम जीत कैसा हासिल कर सकते हैं, ये बात हमारे को समझने की जरूरत है अजीज तरीन साथियों। क्योंकि हमारी तारीख भी है कि 313 गालिब थे, कम वसाइल में भी, थोड़े वसाइल में 313 गालिब थे। आजमाइश तो जब भी बहुत थी, क्या आजमाइश है जब हमारे पास नहीं थी, लेकिन आजमाइश से निकले आप। आजमाइश का एक मिसाल देता हूं और फिर आप पूरी इस कुरैश बिरादरी ने उस जगह पे अपने आप को रखना देखना है।
जिसको हम मानते हैं। मैं बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक मिसाल आपके सामने पेश करता हूं कि ऐसी सख्त आजमाइश में वो बाहर निकले और कामयाबी हासिल। मालूम है आपको कुफ्फार मक्का क्या किया करते थे? क्या किया करते थे? उन बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गर्म रेत के ऊपर लिटा दिया जाता था, गर्म रेत पे लिटा दिया जाता था और उसके ऊपर वजनदार, उनकी छाती के ऊपर वजनदार पत्थर रख दिया जाता था और वो पत्थर, वो रेत की गर्मी से हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रेत ही ठंडी होती। आजमाइश तो थी ना बॉस, और आज भी आजमाइश है। अब इस आजमाइश को हम किस तरीके से निकाल सकते बाहर, उसके लिए जो जकड़ावा पिंजरा हमारा कानूनी पिंजरा है, एक ही रास्ता है जी साथियों। बहुत धरने, बहुत निवेदन सारे हो सकते हैं। हम देख रहे हैं कि किसानों का एक बहुत बड़ा दिल्ली के अंदर जो है बड़ा जो है धरना कायम हुआ। कितने महीने वो धरना चला, कितने लोगों ने वहां पर शहादत नसीब करी। लेकिन ये बेगरत हुकूमत जो है ना इस वक्त बैठी हुई है, उसके कान पे कितनी जूं रेंग रही है, ये इसको भी समझने की जरूरत है। हमने 8-10 दिन पहले ही, हाजी साहब भी मौजूद थे, ईसा जी भी, बंबई के अंदर निवेदन, आज तक उन्होंने हमारे रिटर्न कोई जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन कानून से लड़ना है। हमने एक लेटर फिर डाला कि हमने जो निवेदन आपको फला तारीख को दिया था, उसका जवाब आपने हमको अभी तक क्यों नहीं दिया? जालिम हुकूमत के सामने नजर मिला के बात करना पड़ेगी, तो जब ही तुम्हारे मसाइल भी हल होंगे। उसके बाद वहां से फोन आता है और ये कहते हैं कि हमारे पास अभी चीफ मिनिस्टर पास, आपके पास जो फाइल है उस पर उन्होंने साइन नहीं किया। हमने बोले ठीक है, अगर उनको वक्त नहीं है हमारे मसाइल हल करने का, तो फिर इंसाफ का रास्ता है, कानून का रास्ता है। और वही लेटर को लेके हम कानून के पास गए, वकील के पास गए, कोर्ट में गए। इंशाअल्लाह हम कोर्ट से ऑर्डर लेके आएंगे। नर्वस होने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके साथियों, ये जो तुम्हारा सब्र, ये तुम्हारा नुकसान, ये जिस तरीके से आज हमारी बिरादरी, गरीब लोग भूखों प्यासों मर रहे हैं, भूख और प्यास में मुब्तला है, तो इसका क्या अल्लाह ताला हिसाब किताब नहीं होगा? होगा, पूरा होगा हिसाब किताब। अगर वह जालिम हुक्मरान ये समझ रहे हैं कि हमको भूखा मार देंगे, तो उनको मालूम नहीं हमारा ईमान जो है अल्लाह के ऊपर है, हमको आसमान से ग़िज़ा आ जाती है। और ऐसा हुआ है जिस तरीके साथियों, तारीख में ये वाकयात भी हमको मिलते हैं कि भूखा अगर सोच रहा है कोई जालिम कि हम भूखा तुमको मार देंगे, तो अल्लाह ताला गैब से हमको जो है रिज़्क़ अता कराएगा। ये भी बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो जिस तरीके सारियों, बहुत मुख्तसर, बहुत लोग यहाँ टाइम हो गया बात करने के, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। लेकिन एक बात आप अच्छी तरीके से समझ लिए, ये जो जाल आपके खिलाफ में बिछाया गया है उसका एक ही इलाज है और वो है कानून। कानून के तहत सारी प्रक्रिया चलेगी, कानून के तहत सारे काम किए जाएंगे। यहाँ पर अभी सारे लोग मौजूद है, मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदार मौजूद है। यहाँ पे अभी जो वर्किंग कमेटी बनने वाली है या जो कमेटी बनने वाली है वो तय करेंगे। लेकिन उसके लिए जो है आपको इताअत का जज्बा होना पड़ेगा, इताअत का जज्बा देना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि ये फैसला हमारे मुखालिफ है तो आप भगदड़ कर देंगे, तो नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि सुलह हुदैबिया के वक्त क्या हुआ था अल्लाह के रसूल के जमाने में। पूरे सहाबा मुखालिफ थे अल्लाह के रसूल के फैसले के खिलाफ। हम नहीं मानते हैं ये फैसले को, अल्लाह के रसूल आप गलत फैसला कर रहे हैं, नौजुबिल्लाह। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फैसला कर दिया। पूरे सहाबी साबित कदम उस फैसले पे डट गए और उसके बाद जो है फिर आपको जो है राहत मिली। उसके बाद वो फैसले की तारीफ हुई और उसके बाद जो जंगे अल्लाह के रसूल ने जीती, फिर मक्का फतेह हुआ, वो बहुत सारा बड़ा वाकया है। वो टॉपिक भी नहीं है तो आज मैं उसमें जाता नहीं। लेकिन ये मिसाल मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूं कि फैसला जो भी होगा
आपकी ये टीम, ये बड़े लोग, ये जमात के लोग जो भी फैसला करेंगे आपको इताअत करना पड़ेंगे बिरादरान कुरैश। और अगर आपके अंदर इताअत का जज्बा नहीं है तो आप समझ लिए आपके ऊपर जो मुसीबतें आ रही है वो मुसीबतें खत्म नहीं होने वाली। तो जब तक इताअत का जज्बा नहीं आएगा, ये सारे कुरैश बरादरी के महाराष्ट्र के बड़े लोग यहां मौजूद हैं, ये फैसला करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह कतई हमको इनसे उम्मीद नहीं है कि वो कोई गलत फैसला करेंगे। ये फैसला करेंगे, ये जो आज तड़पती बरादरी है इसके हक में ही फैसला करेंगे। लेकिन आपको सब्र रखना पड़ेगा, तहम्मुल से काम लेना पड़ेगा। अगर सब्र और तहम्मुल अगर अंदर अपने आ जाए तो इंशाअल्लाह अजीज आने वाले रास्ते बहुत अच्छे बनेंगे। और आने वाले रास्तों में कुरैश बरादरी के लिए एक नया लाइन ऑफ एक्शन कायम किया जाएगा। और वो लाइन ऑफ एक्शन में बहुत सारी चीजें हम देखते हैं कि कुरैश बरादरी में हर वक्त जो है कारोबार को लेके ही छह में गोइयां। अभी कुछ साथियों ने हमारे पीछे कहा था कि तालीमी इदारे नहीं है। हमारी कोशिश होना चाहिए ये कि हर जिले में कुरैश बरादरी का एक स्कूल कायम हो। क्यों नहीं होना चाहिए? ये मजीद कुरैशी बेजापुर के हमारे साथ यहाँ मौजूद है, बिस्मिल्लाह शेख साहब उसद से यहाँ पर मौजूद है। इनके बड़े बड़े इदारे हैं साहब और चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं। आगे इस पे भी बात होगी, इस पे भी काम होगा। आप तहम्मुल रखिए, सब्र रखिए और जो लोग हमारे बड़े लोग जो फैसला करते हैं वो फैसलों को आप कबूल करिए। इंशाअल्लाह अनकरीब कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। खुदा हाफिज़। कहते हैं कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवास मगर रखती है। ये काफिला कुरैश बिरादरी का काफिला है और एक अच्छी शुरुआत है। कोई भी संगठन जब समाज के अंदर बनता है तो समाज का लिमिटेशन होता है, छोटा समाज होता है तो उसमें ज्यादा काम हो सकता है और ज्यादा तरक्की हो सकती है और इनकलाब पैदा किया जा सकता है। अब 20-25 करोड़ का हमारा जो समाज है, अब हम उसका अगर आंदोलन करेंगे तो उसकी दिशा और दशा जो है तो बदल जाती है। आप देखते होंगे मुसलमानों में से एक फिरका समझो बोरी समाज का है, एक छोटा पूरी दुनिया में 7 लाख 8 लाख लोग हैं, लेकिन कैसे ऑर्गेनाइज है? तो छोटी जमात अगर महाराष्ट्र में हम छोटा छोटा भी अगर पकड़ते हैं तो 25-30 लाख से कम हमारे कुरैशी बिरादरी नहीं। 25 लाख कुरैशी बिरादरी अपने समाज के अंदर और दूसरे मुस्लिम समाज के अंदर में एक इनकलाब लाने का काम कर सकती, इतनी हैसियत अल्लाह ताला ने कुरैश बिरादरी में दिया। मैं उनको नजदीक से जानता हूँ। ये तुजार कौम है, तिजारत करने वाली कौम है और अल्लाह ताला फरमाया कि तिजारत में 70% बरकत और मुलाजिमत में 30%। इसे तुजार कम्युनिटी के अंदर में अल्लाह ताला ने इनके हाथों को भी खुले रखा है। ये अपनी मदद करते हुए दीन की भी मदद करना जानते हैं और मजलूमों की भी मदद करना जानते हैं। तो एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन इसके अंदर में संगठन करते वक्त में हमको मुत्तहद दिल से होना बहुत जरूरी है। मैंने 35 साल से सियासत में है, लेकिन 25 साल सिर्फ शरद पवार जी के साथ में निकाला। संगठन क्या चीज होती है और कैसे किया जाता है? 2 किस्म है दुनिया में। एक किस्म है बादशाह, जहां पे बादशाह हुआ करता है, और दूसरी किस्म है जमहूरियत की। जमहूरियत का मतलब लोकशाही। तो बादशाह का क्या कानून है और जमहूरियत का क्या कानून है, इसको समझने की जरूरत है। क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं तो हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो बादशाह के ख्वाब में आया मजीद भाई तो सुबह कानून होता है, रात में उस ख्वाब में आया सुबह कानून होता है, उसकी मदद। लेकिन जमहूरियत में मुंडियों को तोला नहीं जाता है, गिना जाता है। जिस तरफ मुंडियों की तादाद होती है उस तरफ फैसला होता है। जानवरों का गोबर गिरते हुए आपने नीचे देखा? गोबर भी अगर नीचे गिरता है ना तो मट्टी लेके उठता है। तो हम तो कुरैश बिरादर है, अल्लाह की देन है। तो हमारा जमा होना, मुत्तहद होना, तंजीम को बनाना,
ये नाकामी कभी नहीं हो सकती है। जो जमात अल्लाह के नाम पे खड़ी होती है उसका अमीर होता है, अल्लाह का हाथ उसके सर पे होता और अल्लाह की मदद उसके साथ होती। दुनिया में तारीख देखो आप, और आप बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं, मौजूदा तारीख देखो आप। गजा की जंग चल रही है, 60,000 लोगों को शहीद कर दिया गया, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। किसी भी इनकलाब के अंदर में कुरान ऐसी किताब अल्लाह ताला ने हमको क़यामत तक दिया, ऐसा लगता है कि ये सूरत हमारे लिए उतरी, इन जंगों के लिए उतरी, इन इनकलाब के लिए उतरी। अल्लाह ताला फरमाते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम लोग नेकी के कामिल दर्जे को नहीं पहुंच सकते जब तक प्यारा माल, प्यारी जान अल्लाह के लिए कुर्बान न करो। इनाम क्या है? अल्लाह फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, तुम अल्लाह के लिए दीन की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। युसब्बित अक़दामकुम, और तुम्हारे कदम जमा देगा। जो फरमाई यंसुरुकुम अल्लाह फला गालिब लकुम, तुम पे कोई गालिब आ नहीं सकता। अब बोलो, अब कुरान के रास्ते पे हम है कि नहीं? आ जाओ, मुसीबत हम सीने पे लेने के लिए तैयार हो जाओ। हमारा मसला हल हो या ना हल हो, सामने का फरीक यह जानना चाहिए कि इनके साथ नहीं खेलना है। अगर इनके साथ खेलेंगे तो ये हमारा पीछा छोड़ने वाले नहीं। फैसला क्या आएगा? अल्लाह ताला की मर्जी है। तुम फैसले के लिए अपने जुल्म के खिलाफ खड़ा होना, यह हमारा मुल्की अधिकार है, दस्तूर का अधिकार है। क्या बोलता है दस्तूर? आर्टिकल 21, मजीद साहब आप एडवोकेट है, आर्टिकल 21 नहीं 21 जो है अपने जीने का अधिकार देता है। अपन ने क्या खाना चाहिए? बैल का गोश्त खाना चाहिए, बकरे का गोश्त खाना चाहिए, मुर्गी का गोश्त खाना चाहिए, सब्जी खाना चाहिए, मट्टी खाना चाहिए, दाल खाना चाहिए। अरे बाबा मुख्यमंत्री जी, हमारा कानूनी संविधान ने दिया हुआ अधिकार है, तुम पे छीनने की कोशिश करिए, ये तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम अगर हमको, हमारे डिमांड को, हमारे रिक्वेस्ट को अगर मांगते नहीं है, हमारी बात को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते, जिस संविधान की आपने मुख्यमंत्री बनके कसम खाई है उसको नहीं मानते हैं, तो इस पद पे रहने का तुमको अधिकार भी नहीं। हम अपनी बात नहीं बनवाना चाहते आपसे। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस मुल्क के अंदर जो घटना बनाई, जो कानून बनाया, जो दस्तूर बनाया है, हम वो हक मानना चाहते हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो क्या खाए क्या नहीं खाए, अब एक बात है, ये मुल्क जो है जमहूरी मुल्क है और इसके अंदर आजादी हर कौम और बिरादर के लोगों को अपने मजहब पे रह के उसकी तालीमात की आजादी इसी दस्तूर ने हमको दी है, आपको भी दी और हमको भी दी। फिर ऐसे शक्लो सूरत के अंदर में अगर तुम हमारा अधिकार छीनना चाहते हैं तो हमारे पास एक ही रास्ता है, और रास्ता क्या है कि हुकूमतों की जिम्मेदारी ये होती है कि एक 25 लाख 50 लाख करोड़ों का मजमा एक कारोबार में मुब्तला है, और वो भी कारोबार हलाल है हमारे लिए, और तुम्हारी कोई आस्था है जैसे उनकी आस्था है, तो हमारे इस्लाम ने दूसरे मजहब की भी इज्जत करने का अधिकार हमको दिया है, वो हम करते हैं। एक मुल्क में हमारे तहजीब है जिसको गंगा जमनी तहजीब बोलते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखे, एक दूसरे का अदब करे, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। तो उनके मजहब में गाय उनकी माँ है, हमको कोई एतराज नहीं, माँ हो, बाप हो, बहन हो, अगर उनकी आस्था है तो हिंदुस्तान ने देखा है, हिंदुस्तान के तारीख ने देखा है, मौजूदा हालात में बाबरी मस्जिद के मसले के अंदर में सब कुछ हमारे फेवर में है, रिपोर्ट हमारे फेवर में है, कानून हमारे फेवर में है, लेकिन आस्था की बुनियाद के ऊपर बाबरी मस्जिद उनको दे दी गई। ये मुसलमानों का बड़ा दिल है कि हम हिंदू और मुसलमान, बहुत से हिंदू
बहुत से मुसलमान, ये बन गया हम, और हमसे बन गया हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान की गंजा जमीन तहजीब के लिए हमने बाबरी मस्जिद देने की कुर्बानी इस मुल्क के अंदर में दी। इसका मतलब नहीं है कि तुम रोजाना हमारे को कुर्बानी देने की बात करेंगे। अब इनका फंडा क्या है? हिजाब के नाम पे प्रॉब्लम, तलाक के नाम पे प्रॉब्लम, अब गाय के नाम पे प्रॉब्लम, बैल के नाम पे भी प्रॉब्लम। तो तुम क्या हमारी सब्रों का इम्तिहान इस मुल्क में लेना चाहते हो, या जानबूझ के तुम हमसे इस तरह का अमल करने को कहते हो? हमारा एक तुजार किस्म का कोई नौजवान, कोई कुरैशी भाई एक गाड़ी लेके जाता है, जिनको कानूनी कोई अधिकार नहीं है, लेकिन ये सरकार के छत के नीचे उनके साथ मॉब लिंचिंग करने की कोशिश करते हो, मार ठोक करते हो, खून करते हो, उसके जानवरों को छीन लेते हो, पैसे उसके छीन लेते हो। कितने लोगों का कत्ल हुआ इस मुल्क के अंदर में, आपने हमने देखा। क्या ये तुम्हारा कानून है? उसी नौजवान को हल्के से अगर हमने बोले कि जो अमल वो हमारे साथ कर रहे हैं, अगर हमने हमारे नौजवान को बोले वही अमल तुम भी करो, तो क्या भाव बिकने की है सरकार? क्या है हम कर नहीं सकते? पूछो सदर साहब, ये बशीर कुरैशी साहब बैठे हैं, 2005-6 की बात है ना, 6 की बात है। मैं आपको बताता हूँ, आप बड़ी ताजुब करेंगे। वाशी के अंदर में एक सनेरा अभी मालीगल में थोड़ा लाइफ में पीछे बड़े चैनल होगा, तो खुमा अजीब हो जाता दूसरे के, थोड़ा चैनल बस्तर ही नहीं होना। ये थोड़ा सा पीछे चैनल, वो जो भी है, एक इन्हीं जमातों में का एक मुतशद्दिद आदमी लगातार गाड़ियों को टारगेट कर रहा है। हमने कहा बशीर भाई अपन उसका स्वागत करेंगे, तो प्रोग्राम कराया स्वागत करने का। तो बोले अपनी गाड़ी भेजो और उनको बोलो कि एक गाड़ी आ रही, आप उनसे मुलाकात कर लो रास्ते में। और हम 7 सुमो लेके, कोई शर्म नहीं है, हिम्मत पैदा होना चाहिए लोगों के अंदर, और वो 7 सुमो से लिया के उनका तबीयत से स्वागत करके उनको पकड़े, अल्लाह के गुनाह दाखिल किए। आर पाटिल गृह मंत्री था, मैंने फोन लगा साहब के सामने, बस साहब ये एक शाबाशगिरी दी है, ये तुम्हारे सिपा सालार को हमने पकड़ के लाए। बोले साले को डालो अंदर। बोले अब औरंगाबाद में यही सिलसिला चालू हुआ। मैं हाई साहब को साल भर से बोला, मैंने बोला हाई साहब, किसी ने कहा कभी मारे मरद कभी भागे मरद, तो किसी ने पूछा भाई मारे मरद तो समझ में आया, भागे मरद नहीं समझ में आया। तो मैं बोला देखो, अगर किसी जगह अगर अपन गिर गए, चारों तरफ देखो कुछ होता क्या, भागने का रास्ता जान बचाने का है, तो पतली गली से निकल के भाग जाओ, अपनी जान बचाओ, तो भी मरद है तुम, क्योंकि 10 कुत्ते शेर को भी मार देते। और मारे मरद भागे मरद, ये तो समझ गए आप। तो मैंने हाजी साहब को बोला, ये हाजी जो है आप याद रखो, एक नेक दिल इखलास वाला सदर है तुमको जो मिला है, ईमान है, ईमान की बुनियाद है, ईमान रखता है और मिल्लत का डर रखता है। ऐसे ही को सदर तुमने बनाया, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कुरैशी जमात को कि तुमको ऐसा सदर मिला जो मिल्लत का डर रखता है। वही आदमी जो है कौम को और मिल्लत को न्याय दे सकता है। वो पढ़ा लिखा है या कम पढ़ा लिखा है, इससे ज्यादा वो नहीं है। आदमी की नियत और गुमान के ऊपर फैसले होते हैं अल्लाह ताला। हमारी हाजी की नियत बहुत साफ है, जो उम्मत के काम करने के लिए उठा उठा के मेरे को लेके आते। अभी पिछले कुर्बानी में 1500 जानवर पुलिस महल्ले में बंधे हुए थे और 200 लोगों ने, पुलिस वालों ने रेड मार के ये अपने जुबैर भाई का बाड़ा तोड़े। भाई साहब ने खासदार को फोन करे। मैं ये जान के कुछ वजह से बोल रहा हूँ ताकि आपके हमारी कुछ मिसाल है, कुछ समझाने के जरिए से। इसमें मेरी और आपकी या हाजी साहब की तारीफ नहीं है, एक समझाने का तरीका है।
और ये वाकयात है, मैं जो बोल रहा हूँ जो रियल घड़े हुए हैं, जिसके शहूद यहाँ पर लोग बैठे। इन्होंने खासदार से फोन किए, अजीम ने फोन किया ना, अजीम तूने फोन किया ना? हाँ, तो फोन बंद कर दिया उसने। इन्होंने फोन करते रहे, सीधा आहिस्ता वाली मेरे पास में आए और नेम की महाराष्ट्र की हमारी सरकार गई और ईद के दिन ही दूसरी सरकार बैठी, एक ही दिन है। जब तक तो मालेगाल में हम संभाल ले रहे थे काम ही, वहां पर सरकार बदलते मालेगाल अपना खत्म होगा, सुबह रेड मार दी। हाजी साहब के सामने मैंने सीपी को फोन लगाया, तो मैंने सीपी साहब को बोला, क्या सीपी साहब, एक ही दिन में सरकार बदल गई और तुम्हारी आंख देखने की आंख ही तुम्हारी बदल गई, ऐसा कैसा काम होगा? अरे बोले वो सब फोन आ रहे हैं बजरंग दल के, इनके उनके। तो मैंने बोला, तुम सरकार के आदमी बजरंग दल के आदमी थोड़ी है, विश्व हिंदू परिषद के आदमी थोड़ी है। अगर आपने अभी फोर्स को नहीं हटाया तो मेरे पास 5000 लड़के हैं, तुम प्लान ऑर्डर कल नहीं संभाल सकते, मैं अभी घुस जाऊंगा और तुम बोल नहीं सकते, जो मैं अमल करूंगा मैं तुमको बता दे रहा हूँ, अभी फोन करो तुम्हारे। और हमारे निसार हाजी, जो हमारे हाजी साहब के बहुत करीबी दोस्त है, भाई के जैसे हमारे साथी है, ये भी कुरैशी बिरादरी के लिए पेश निसार मैंने बोले उठो चलो अंदर घुस जाएंगे। अंदर लेके गए, घुसे, उसको मालेगाल में मैंने बोला जल्दी निकलो, 5-6 हजार लोग है, सीपी साहब से बात हो ना तो डंडा फांसी हो जाएंगी, यहाँ तुम्हारी धुलाई हो जाएंगी, जल्दी बाहर निकलो। पूरे काफिले को बाहर निकाला। हमारे उलमा क्या बोलते, मौलाना उमर साहब पालनपुर के, मैंने भोपाल में बात सुना था, उन्हें बोला भाई कभी कभी मारते भी जाओ। हम तो कानून से करेंगे, कानून हमारा, कानून यूं। अरे बाबा, हिंदुस्तान में हमारे से ज्यादा कानून कोई भी नहीं जानता। अब किस्सा सुनो, हाजी साहब यहाँ पे गाड़ियां पकड़ी जा रही, मैं कुछ इशारा दे रहा, कुछ समझने की कोशिश करो, बाकी सब संभाल लेंगे अपन। गाड़ियां पकड़, एक मोहतरमा थी वो गाड़ियां पकड़, एक मोहतरम था वो गाड़ियां पकड़। मेरा भाई साहब छोटा सा चुम्मा लो। एक अपना शिकू का पिंटा था, एकदम जोरदार था, उसको बोले जरा इंजेक्शन दे। इतना सा इंजेक्शन दिया गाफ में उसके, और उस दिन से वो रास्ता खुला हो गया। हमारे एक अहमदनगर के पास श्रीगोंदा है, मेरा महाराष्ट्र के अंदर में कुरैशी बिरादरी के साथ बहुत अच्छा मेलजोल है। मैं महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट 10 साल है मायनेटी का, तो हर जिले में हर तालुक में कुरैशी बिरादरी का एक तालुक आता है। तो बोले यार बहुत तकलीफ दे रहे, बहुत ऐसा वैसा, मतलब तुम्हारी गाफ में दम नहीं है, तुम काय को धंधा करे, बंद करो ना, तुम्हारे गाफ में दम नहीं, कोई भी आ रहा पकड़ रहा, तुम दे दे, हाथ दे दे, पैर दे रहे, मतलब मरो साले, पैर घसड़ के मरो। बोले फिर मैं ऐसा कर दूं, मैं क्या करने का कर, तू बाद में बोलना, पहले काय को बोलता क्या कर रहा है तू। उसका फोन आया, ऐसा मैंने कर दिया, बोले मतलब घर को मत रहो, चले जा तू देखते। तो आखिर फरीदी ने कहा, किधर है वकील साहब, आखिर किधर है, गए क्या? उसने बेल लिया उसको। वो मौका जो लगा पहले महाराष्ट्र के अंदर में, वो शख्स के ऊपर मौका लगा। हाँ नहीं, तो वो मौका लगने की वजह, मौका इस कानून पे लगा, ऐसा नहीं है मजीद भाई। क्रिमिनल एक्टिविटी के पहले केसेस बहुत ज्यादा जिन लोगों पे है, अगर वो कुरैशी बिरादरी से, और फिर बाद में गोश्त को काटते हुए अगर वो पकड़ा गया, तो उसके बाद फिर उसको लगता है। लेकिन कानून का ऐसा सेक्शन है कि इसके ऊपर मौका नहीं लग सकता। अगर किसी पे लगाते हैं तो अपन उसको क्रश कर सकते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने पास ताकत है, अधिकार है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हिकमत की जिंदगी को अपनाना आपकी हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हमारी ताकत इसके पीछे क्या है, हुकूमतों को ये मालूम होना चाहिए, इनका संगठन है, इनके संगठन का सरबराह ईसा कुरैशी है, इसके संगठन का अब्दुर्रहमान कुरैशी है, इस संगठन का फलाना जुबैर कुरैशी है, फलाना कुरैशी है। तो कुरैशी नाम से पैखाने शुरू हो जाना, ऐसी दबदबा हमारा होना चाहिए। अब वो दबदबा करने का जो मालेगाल है, जैसे मैंने अभी पर्दे में बोला, वैसी टिप्पणी करो, टिप्पणी करो। बाकी चीजों में इंशाअल्लाह
कंधे से कंधा लगा के आपको रास्ते पे लाना, आपकी हिफाजत करना, आपके साथ चलना और हुकूमतों को अपने रास्ते बताने की कोशिश करना, वो हम आपको बताएंगे। मैं आपको 2 बयान मौलाना अली मियां साहब के कोट करता हूँ। मौलाना अली मियां साहब का सफर हुआ म्यांमार, बर्मा। आपने देखे बर्मा का क्या हालात हुए। तो उन्होंने देखे कि अजानें हो रही, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, अपनी बात जब कलीमपुर से खड़े हो गए तो घबराहट होती है। उन्होंने दौरा किया बर्मा का, हाजी साहब बर्मा का दौरा करने के बाद देखे अजानें हो रही है, लेकिन मुसलमान मस्जिदों में बहुत आलीशान मस्जिदें बनी हुई वहां, और मुसलमान मस्जिद में नमाज को आने के लिए तैयार ही नहीं है। तो उन्होंने वहां भी और दिल्ली आने के बाद बयान दिया। मुझे ऐसा लगता है, जो हाल मैं बर्मा का देख के आ रहा हूँ, मुसलमान मस्जिद से जुड़ने के लिए तैयार नहीं, आने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में मुसलमानों को इस मुल्क से बदल कर दिया जाएगा। और ऐसे ही हालात हुए। एक वक्त आया, आज रोहिंग्या के नाम से आप जानते हैं, पूरे अराकान स्टेट को ढकेल के बांग्लादेश में फेंक दिया गया। कुछ लोग अब हिंदुस्तान में, कुछ पाकिस्तान में है, कुछ अरबस्तान में, अपने मुल्क से बेघर हो गए। तो हमको जिंदगी गुजारते वक्त अल्लाह उसके रसूल की 5 तारीख के साथ अपने निजाम को करना है, नमाजों का एहतमाम करना है, दुआ का एहतमाम करना है और अपनी लड़ाई को जारी रखना है। दूसरा एक स्टेटमेंट उन्होंने अभी उनके जिंदगी के जो आखिरी अयाम थे उस वक्त दिया कि मैं मुसलमानों से ये मुखातिब होकर कहना चाहता हूँ, और अखबार में भी आया, कटिंग भी मेरे पास है। उन्होंने कहा कि मुसलमान को 5 वक्ता नमाजी बना दिया गया, बल्कि ताजुल गुजार भी बना दिया जाए, लेकिन मुसलमानों को सियासी शऊर अगर उनके अंदर में बेदार नहीं किया गया तो मुमकिन है कि आने वाले दिनों में मस्जिद में भी नमाज की पाबंदी खत्म हो जाए। अभी आप जानते हैं, अभी मस्जिदों में से भोंगे उतारे जा रहे। ये स्टेप बाय स्टेप का कदम है। तुम्हारा गोश्त बंद करो, हिजाब बंद करो, तलाक का मसला फलाना, अब जो है तो कॉमन सिविल कोड नाफिज करने के बाद तुम्हारा घेरा तंग करने की कोशिश की। तुम समझ रहे थे गोश्त का मसला है? नहीं। कुरैश का मसला है? नहीं। ये जो मसला है, हमारे बिरादर तुजार है, इसकी तिजारत करते हैं। अब हुकूमतों को मैं बोलना चाहता हूँ, हुकूमत के हुक्मरान को, मुख्यमंत्री को, ये 25-30 लाख लोगों को तुम बेघर करके, बेरोजगार करके, तुम हमारे पालक है, मुख्यमंत्री है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि हमारे कारोबार का निजाम दूसरा क्या है। ये सवाल हम उसको करो, बैल आया, बैल गया, गाय आई, मुंडी गई, पैर आया, ये छोड़ दो। अभी सब उसको सवाल करो कि हमारे रोजी का जुम्मा हुकूमतों और सरकारों पे होता है, बेरोजगार के लिए रोजगार पैदा करना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। हमारा कारोबार बंद करके आप क्या चाहते हो? क्या हम रास्ते में भीख मांगे, या छीन छाटी करे, या रास्ते में क्राइम करे, या गुनाहगारे वाली कौम आप हमको बनाना चाहते हो? यह जिम्मेदारी हुकूमतों की है। इसलिए तुम्हारी आस्था अगर गाय में है तो मुसलमान तुम्हारी आस्था का एहतराम करना जानता है। हम तुम्हारा एहतराम करेंगे, लेकिन वंश को कानून और संविधान के मुताबिक आपको आजाद करना बहुत जरूरी है। हमको लड़ाई लड़ना है, वो लड़ाई लड़ी जाएंगी, तुम लोग मुत्तहिद रहेंगे जब तक। अब हमारे सफों के अंदर में गद्दार और मुनाफिकों की जमात शामिल होगी, ये मोमेंट को खराब करने की कोशिश की जाएगी। अब एक काफिला है कुरैश बिरादर का, उसका सदर ईसा कुरैशी है, एक काफिला जा रहा है। अब काफिला जाते जाते कई काफिला लूट गया, शिकार होगा लुटोरे का। तो शायर ही कहता है, इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला क्यों लूटा, मुझे राहजन से नहीं शिकवा, तेरी रहबरी का सवाल। मुझे नहीं मालूम कौम क्या है, रहबर अगर आप है, क्यों काफिला लूटा बताओ। तो कब लूटता है काफिला मालूम तुमको? दूसरा शायर ही कहता, तू न कर इधर उधर की बात, मैं बताऊं काफिला क्यों लूटा, तेरी थी रहजन की दोस्ती, इसका मुझे मलाल। रहजन यानी लुटेरा। रहजन और रहबर की जब मिली भगत होती है, और वैसा आदमी अगर हमारे सफों में आता है, तो समझ लो कौम लुट जाती है, और वो नुकसान बहुत बड़ा होता है। उसको बोलते मुनाफिक और कौम के गद्दार।
तो मेरा भाई 35 साल से हमारे साथ में है, उसकी ईमानियत की और उसकी वफादारी की कसम मैं अल्लाह की आपके सामने खा सकता। ऐसा सदर तुमको मिला और हम ऐसे सदर के साथ सियासी ट्विस्टिंग कैसी की जाती है, इनको कैसे झुकाया जाता है, ये लाएअमल हम और आप जो जिम्मेदार यहाँ पर है, ये जिम्मेदारों के साथ जो 36 जिले के जो दो जिम्मेदार है, हमारा सब मिलकर एक शूरा बना के उसका लाएअमल बनाएंगे कि इनसे कैसे लड़ा जाए। अब लड़ने के स्पॉट कौन से हैं? सिर्फ 3 स्पॉट है, नागपुर, औरंगाबाद और बम्बई। अब इनको लड़ाई में ये कानून बन गया, अभी होने वाला नहीं है, काय को रे अनजान देना काटो ना, क्या होगा देख लेंगे। वो उनको सब, उनके बारे में मेरे को सब मालूम है कौन कौन है, तुम्हारे इलाके में भी तुमको मालूम होंगे। तो इनका खोमा हाजिब करने के लिए अपने को कुछ प्लान बनाना पड़ेगा। तो मुनाफिकों से होशियार रहना, अपनी मूवमेंट को धक्का नहीं लगने देना। आप ये मत समझो कि ये सिर्फ गोश्त की मूवमेंट है, ये अल्लाह का शुक्र है कि तुम मुत्तहिद हुए, ये अल्लाह की मदद है कि जमीयत के दायरे में तुम आकर खड़े हैं, अल्लाह की मदद के साथ खड़े हैं। इतनी बड़ी मदद आएगी और इससे इनकलाब आएगा। इनकलाब सिर्फ कारोबार का नहीं आएगा, हम अपने यहाँ पर एजुकेशन को जिंदा करेंगे, फाइनेंशियल जिंदा करेंगे, ताकत जिंदा करेंगे। मौजूद है, तमाम इबादतों को देखेंगे, ज़कात में इज्तिमाइयत मौजूद है, हज में इज्तिमाइयत मौजूद है। एक इशारे पर चलने का सबक सुबह शाम हमको सिखाया गया है। आज भी आप एक आवाज़ पर आए, मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि इस दरख्वास्त पर जैसे आज आप आए, अपने दरमियान के छोटे छोटे इख्तलाफात और छोटी छोटी चीज़ों को भुलाकर एक आवाज़ पर लब्बैक कहने की आवाज़ का जो सबक हमको सुबह शाम सिखाया गया है, उस सबक को हमेशा याद रखें। आज जैसे आपने लब्बैक कहा है, आइंदा भी जब भी कोई प्रॉब्लम और जो भी मिशन आगे जारी रखा जाएगा, एक आवाज़ पर लब्बैक कहने। ईसा साहब, हाजी ईसा साहब ने जो आवाज़ लगाई और औरंगाबाद की जानिब जो बड़ा मजमा पूरे महाराष्ट्र से चल कर आया है, मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आइंदा भी इसी तरह को, इस बुनियाद को बाकी रखें और आने वाली मुसीबतों के मौके पर 2 चीज़ों का जायज़ा लेना चाहिए। अपना जायज़ा लेना चाहिए कि कहीं मुझसे कोई ऐसी खता तो नहीं हो गई जिसकी वजह से अल्लाह ने रोज़ी पर मेरे हमला कर दिया है। अपना मुहासिबा करना हम सबको ज़रूरी है, कोई गलती ऐसी हुई होगी जिसकी सज़ा हमको मिल रही हो। और दूसरी बात कि आप सब बहुत कीमती लोग हैं, कीमती बिरादरी है। इस बिरादरी को रब्बुल जलाल ने बेशुमार नेमतें अता फरमाई और इस ज़माने में आपके पास, आपके बाजू में दम भी है। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़िज़ ब्रदरान कुरैश, मैं हमारे ईसा कुरैशी साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मुझे बोलने की दावत दी और मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। ये सबका बोलना है कि थोड़ा मीडिया साइड में हो जाए यार, तुम्हारे लिए चाहिए यार। हम देखिए, आज जो हालात है आप लोगों के, ये दौर से हम लोग 2004 में गुजर चुके हैं। हैदराबाद में स्लॉटर हाउसेस सील कर दिए गए थे। उस वक्त हमने तंजीम बनाई और तहरीक शुरू की, जो हिंदुस्तान की सबसे मशहूर तहरीक हुई और हमारी तहरीक में लगभग 30,000 कुरैश बरादरी के हमारे पीछे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में आज 4 स्लॉटर हाउस मॉडर्नाइज हैं। हम इसका तजुर्बा कर चुके हैं। एक स्लॉटर हाउस वाली बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि वहाँ पर हमारे पास पानी का जो ज़ख़ीरा है, जो गड्डीपेट और हिमायत सागर के नाम से मशहूर है, वो उसकी वजह से एक स्लॉटर हाउस का पोल्यूशन बोर्ड का परमिशन नहीं मिल रहा था। हम लोग एहतजाज तो अलग हुआ, उसके साथ हुकूमत से जो नुमाइंदगी किए, तो वहां पर हुकूमत से नुमाइंदगी करके, हुकूमत का एक इदारा है जो सैटेलाइट इस्तेमाल करता, सैटेलाइट इस्तेमाल करके उसमें करोड़ों रुपए खर्च होते, तो हमारी नुमाइंदगी पर हुकूमत का वो इदारा अपने सैटेलाइट इस्तेमाल करके जमीन के अंदर पानी का बहाव या उस तालाब की तरफ है या फिर दूसरा वेस्टेज वाटर की तरफ है। तो लगभग 4,500 साल पुराने पत्थर वगैरह उसकी मालूमात हुई और ये पता चला कि पानी का बहाव तालाब की तरफ नहीं बल्कि वो सीवरेज की तरफ है। लिहाजा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने हमको इजाजत दी और वो आज स्लॉटर हाउस
बन के मॉडर्नाइज मौजूद है। तो हमारा बोलना यह है कि मुत्तहिद रहो और नुमाइंदगी करो, आप लोग हुकूमत से नुमाइंदगी करो। ये जो कानून है ना, आपका जानवर जो पकड़े जाता आपका, ये क्रूअल्टी के तहत जब आपका जानवर पकड़े जाता तो ये उनका कारोबार है, ये जानवर पकड़ना। वो गौशालाएं बंद नहीं करेंगे, वो अपना कारोबार नहीं बंद करेंगे और ये हमेशा हिंदू मुस्लिम ये सिलसिला चलते रहेगा। मेरा एक मशवरा है, जो मेरा तजुर्बा है, हैदराबाद के अतराफ पूरे तेलंगाना में कई गौशालाओं के पास जाके हुकूमत को अदालत से ऑर्डर लिया मैं और वहां पर एहतजाज करके, चूंकि ऑर्डर के बाद भी ये नहीं देते तो हम एहतजाज करके हम जानवर वापस लिए। और कानून है कि जानवर आपको वापस मिलना चाहिए, पकड़ने दो उनको, मगर कानून बोलता कि आपको वापस दें। दो सूरतों में वो लोग जब्त कर सकते हैं। एक के आपको पहले सजा होनी चाहिए, अगर आप लोग सजा याफ्ता है तो आपका जानवर जब्त किया जाएगा। दूसरा यह है कि आप ले जाके इसको फिर क्रूअल्टी के तहत फिर इसको जानवर को फिर उसमें ले जाएंगे तो उस तरफ वो भी कोर्ट फैसला करना है। अदरवाइज 50 रुपए आप जुर्माना भरिए और जानवर वापस लाइए। और ये कानून के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में 2018 में हम पिटीशन फाइल कर चुके हैं। जो परेशान हैं उनके लिए हर महीना लगभग 1000 लोगों के लिए 7500 रुपए हम लोग देने का इंतजाम किए। मैं हमारे ईसा कुरैशी साहब को दावत देता हूं और इंशाअल्लाह हमारी अगर जुस्तजू और हमारी बातचीत रही तो ये हम महाराष्ट्र में भी लेके आएंगे इंशाअल्लाह। और इसके साथ साथ जो दवाखानों का भी है, हम लोग वो भी दवाखानों से बातचीत कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमारी बातचीत के तहत आप लोगों को भी इंशाल्लाह इत्तला देंगे। दूसरी अदालत में हमारे मुकदमात हैं। एक तो देखिए 125E का जो मसला है, जिसमें 7 जानवर का जो परमिट है, हमारा मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में है। इंशाल्लाह ये कानून गलत है, चूंकि असली कानून है 16 जानवर का। ये हमारे पास की गलतियों की वजह से 7 जानवर का परमिट निकाले। 16 अगर 200 किलो का आपका जानवर है, 16 का कानून है और 300 का है तो 12 का है, 400 किलो का अगर जानवर है तो 8 जानवर का ये कानून है। और ये कानून सुप्रीम कोर्ट में भी लिख के कंफर्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट। और जो 125E है ये कायदा है, कानून पार्लियामेंट और असेंबली से बनता, कायदा कोई ऑफिसर बनाता, नोटिफिकेशन निकालता, तो कानून बड़ा है। अपने अपने जिले तालुके से सबने अपना अपना लोगों को लेटर देना चाहिए। जहाँ गढ़ ऑफिस है, तहसील है, जहाँ डिविजनल कमिश्नर है, हमारे जैसा बम्बई में CM को दे रहा है, इसको दे रहा है, भारत भी है, नागपुर में भी ऐसा। तो ये 14 में लोगों ने अपना काम करना चाहिए। अब यहाँ से मैं सबका बड़े तरीके से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, और इसके बाद दुआ हो जाएंगे इंशाल्लाह फिर मशरूफ की बैटिंग हो। मंजर नहीं देखा जाता, हमसे अब ये समंदर नहीं देखा जाता, हमसे अब ये समंदर नहीं देखा जाता। और जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा। जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखा जाता, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखा जाता। खुदा हाफिज। देखिए अब हमारे बिरादरी की बेटी एक देश पे हमला करती है पाकिस्तान पे और हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में होता है, तो उस पुलिसी बिरादरी को आप सताते हो। आपको शर्म आना चाहिए। जो बिरादरी देश के लिए कुर्बान हो रही है, उस बिरादरी को तो आपका साथ देना चाहिए। तो मैं देवेंद्र फडणवीस सरकार से कहूंगा कि सरकार, हम जो है हमारी लड़ाई बड़ी शांतता से लड़ रहे हैं। हम झगड़े तो कर सकते नहीं, हम गोली बंदूक तो चला सकते नहीं। सरकार से हम इतनी इल्तिजा कर सकते हैं कि हमें हमारे हकूक मिले, हमारा हक हमें मिले। हम कुछ दूसरा तो नहीं मांगते, लेकिन आप अगर कहते हो गाय माता